हेलो दोस्तों, मैं हूं सदुल्ला वासिफ। आज का हमारा टॉपिक है वेन्युएबल ग्रुप ऑफ वुमेन। महिलाओं को हमेशा से जो है प्राचीन काल से ही जो है उन्हें जो है उनकी मानव गरिमा को स्थापित करने नहीं दिया जाता था। उन्हें जो है उनके अधिकारों का शोषण किया जाता था। उन अधिकारों का शोषण के विरुद्ध जो है बहुत से कन्वेंशन किए गए। जैसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कन्वेंशन आता है 7 नवंबर 1967 को एडॉप्टेड जो किया गया। और उसके बाद जो है डिस्क्रिमिनेशन, जो महिलाओं के प्रति जो भेदभाव किया जाता था कि वो उनके प्रति जो है जो विचार किए जाते थे, जो एक तुच्छ श्रेणी में रखा जाता था, उनको उनको एक उतनी मान्यताएं नहीं दी जाती थी। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक आया जो है सीडॉ 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 का फुल फॉर्म हम देखते हैं, कम्युनिटी एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसमें जो है आर्टिकल 17 तक इनके जो है अधिकार दिए गए, जो 18 देशों के मेंबर्स मिलकर जो है जनरल असेंबली बनाए। फिर उसके बाद जो है 7 अक्टूबर जो सीडॉ आया, कम्युनिटी एलिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये जो है 7 अक्टूबर 1999 को एडॉप्टेड ऑप्शनल प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल की तरह एक संवैधानिक विधि की तरह आया। इसमें जो है 10 राज्य जो है मिलकर जो है एडॉप्ट किए। फिर इसके जो हम मुख्य रूप में ये जानना चाहे कि महिलाओं के जो एजुकेशन है, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए, शिक्षा स्तर को बढ़ावा दिया जाए। फिर उसके बाद महिलाओं को जो है एम्प्लॉयमेंट है, जो उनके रोजगार में जो हो उनको बढ़ोतरी दिया जाए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल 15 में जो है रोजगार को के बारे में नहीं सॉरी आर्टिकल 16 जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि वो जो है महिलाओं को भी एक हक बनता है, उनको जो है अधिकार होते हैं, जो उनको अधिकार को दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद हेल्थ केयर, उनके जो है स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और फिर उसके बाद सोशल इकोनॉमिक लाइफ। फिर उसके बाद रूरल वुमेन, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके भी अधिकार हैं। उनके भी जो है ग्रामीण में जो उठने बैठने, समाज में उठने बैठने, सोशल एजुकेशन तरीके से उन्हें जो शिक्षित किया जाए। फिर उसके बाद जो है मैरिज एंड फैमिली रिलेशन, जो मैरिज और फैमिली रिलेशन जो है आर्टिकल 16 में आया था। तो उसके जो है मैरिज, राइट टू मैरिज, राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन, इस तरीके से जो है इनको माना गया। लेकिन महिलाओं को जो है एक प्राचीन काल में हम जाते हैं तो ये दो चीज़ें, कई चीज़ें निकल के आती हैं। जो पूरा ये वर्ल्ड है उसमें एक महिला है। महिला में जो है वुमेन वुमेन कुछ ऐसी महिला हैं जो है शोषित वर्ग की महिला हैं। महिलाओं में जैसे चाइल्ड आते हैं, बच्चों को भी जो है बच्चे हैं, तो बच्चों में भी कुछ महिलाएं हैं, उनको जो है जो उनके जो है शोषण का विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई जाए। तो उस तरीके से जो है काफ़ी कन्वेंशन किए गए। फिर उसके बाद आता है डिसेबल का मतलब कि जो अयोग्य हो गई हैं, उनको जो है जैसे अपंग हो गई हैं, तो उनके लिए भी अधिकार देने के लिए जो है जनरल असेंबली के द्वारा जो है उनके अधिकार दिया गया। फिर उसके बाद आते हैं माइनॉरिटी। 18 दिसंबर 1992 ईस्वी को जनरल असेंबली के द्वारा जो है किया गया। माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कि जो छोटे वर्ग में जो ग्रुप हैं, जो छोटे वर्ग के ग्रुप हैं, जैसे हम लोगों ने देखा होगा निरंकारी, जो प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं, इनको बोला जाता है माइनॉरिटी। जो छोटे ग्रुप जैसे इंडिजियस पीपल होते हैं, जो जनजाति वर्ग होते हैं, उनमें भी महिलाएं आती हैं, तो उनके भी अधिकार जो है दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इंडिजियस पीपल। जो इंडिजियस पीपल उसको बोलते हैं जो जनजाति नहीं होते हैं, कि जनजाति लोग जो है उनमें भी कुछ महिलाएं होती हैं, उनके भी अधिकार हैं, उनके अधिकार को जो है दिया जाए। फिर उसके बाद जो आता है ओल्ड पर्सन।
जो वृद्ध महिला हैं, एज पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी जो है एज पेरेंट्स हैं तो उसमें महिलाएं भी आती हैं, तो उनके जो है शोषण के विरुद्ध जो है उनके लिए आवाज़ उठाई गई। जो इस तरीके से काफ़ी कन्फेशन किए गए, सन 1991 में भी किए गए। फिर उसके बाद जो है जैसे जो डिसेबल होते हैं, मानसिक रूप से जो है अस्वस्थ होते हैं, सन 1971 में उनके लिए जो है किया गया। फिर उसके बाद जो है शारीरिक रूप से जो शारीरिक रूप से जो लाचार हैं, उनके लिए सन 1975 में जो है कन्वेंशन किए गए, ताकि उनके जो है राइट को बढ़ावा दिया जाए। छोटे वर्गों में हम ये समझ सकते हैं कि महिलाएं जो हैं पूरी वर्ल्ड की जो महिलाएं हैं, उनके लिए जो है शोषण के विरुद्ध जो है उनको जो है बढ़ावा दिया जाए। फिर उसके बाद चाइल्ड आते हैं, फिर उसके बाद जो है डिसेबल जो है डिसेबल हो गए हैं, उनके लिए जो राइट दिया जाता है। फिर उसके बाद माइग्रेट कर दिए जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, जैसे रिफ्यूजी होते हैं, उनके भी राइट होते हैं। उनकी जो महिलाएं हैं उनके जो है फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाए। फिर उसके बाद जो है माइनॉरिटी जो छोटे वर्गों में है वो भी महिलाएं, उनके भी अधिकार होते हैं। फिर इंडिजियस पीपुल, ओल्ड पर्सन, इस तरीके से जो है आते हैं। फिर इसके बाद एक आया अफुडा, 1951 में आया था, ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। जो डिस्क्रिमिनेशन, एक वर्ड आ गया डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, जो महिलाओं के प्रति जो भेदभाव किए जाते थे, उनको अब नहीं किया जाना चाहिए, ये महिलाओं के भी अधिकार होते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है अफडा एक आया, अफडा ये आया था 18 दिसंबर 1979, 18 दिसंबर 1979 में आया था। लास्ट में एक वर्ड आता है एलियन, एलियन जो एलियन को अन्य देशी, जो ऐसे देश में रहते हैं कि जो उनको जो है एलियन की तरह समझा जाता है। इसको जो है 13 दिसंबर 1985 को जो है इनको जो है घोषणा की गई, मानव अधिकारों के अंतर्गत ये घोषणा की गई। और इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि महिलाओं के जो विरुद्ध जो शोषण होते हैं, उनके विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई गई, ताकि महिलाओं को समाज में उठने बैठने के लिए सोशल कमान अपनी जो है जो अंदर जो व्यक्तित्व है उनको जो है उजागर करने के लिए महिलाओं को सम्मान दिया गया। और जो है अपने जीवन को एक मानव गरिमा के लिए, लाइफ एंड लिबर्टी के लिए जो है इन्हें भेदभाव जो किया जा रहा था, उनको जो है दूर करने का प्रयास किया गया।